नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन लेके आए एडवांस मैथ्स इक्विलर ट्रायंगल पार्ट 4, जहां अपन करेंगे वो वाले क्वेश्चन जिन क्वेश्चंस ने आपको सबसे ज्यादा डराया था। मेनली 2017 मेंस के क्वेश्चन आज अपन करेंगे और आपको पता लगेगा कि जो अपन ने स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की थी उनका कितना खतरनाक यूज होता है, वो कितना जबरदस्त कंसेप्ट है कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को अपन हवा में उड़ा देंगे। वीडियो हमेशा की तरह बहुत मजेदार होने वाला है, लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो साहब, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ABCDEF एक हेक्सागन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैंने आप बोला था आपको कि प्यारे बालक बालिकाओं, जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो भैया सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना चाहिए। पहला फोकस करो डायग्राम बनाने पर, आधी मुश्किलें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। अब देखो हेक्सागन, हमेशा कभी भी हेक्सागन आएगा ना, वो आपके रेगुलर हेक्सागन आएगा, ठीक है, जिसकी हर एक साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर, डायग्राम हाजिर हो, ये आपका डायग्राम हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि भैया एक ये हेक्सागन है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, ECD का आपको एरिया निकालना है। देखो ECD, इसका आपको क्या निकालना है प्यारे बालक बालिकाओं, एरिया निकालना है। जब अपन इसका एरिया निकालेंगे तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकालेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना एक बार। मैंने आपको कल भी समझाया था, आज वापस से समझा रहा हूं। किसी भी रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हैं, सारे कॉर्नर्स को जब आपस में मिला दिया जाता है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, जो सारे के सारे क्या रहते हैं, समान रहते हैं। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो साहब, पहला काम करते हैं इसको बनाने का। ये लो साहब, ये गया, ठीक है। इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाया और इस वाले कॉर्नर से हमने ये वाला कॉर्नर मिला दिया। आप बोलोगे सर बहुत जबरदस्त किया। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। अब ये जितने भी ET बने हैं ये सारे के सारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इन सब की साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो रेगुलर हेक्सागन होता है, ये 6 इक्विलर ट्रायंगल के सम का क्या होगा, आप जो सबको ऐड कर दो तो जो एरिया इन सबका आएगा वो एरिया किसका है, आपके रेगुलर हेक्सागन का है। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं। फटाफट से एक चीज आपको समझ में आएगी कि यार अगर मैं बात करूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 ET आ गए अपने। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ना, चित्रकारी वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अगर ये पूरा है तो भाई ये वाला पार्ट आधा रहेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल। और अगर ये वाला पार्ट पूरा है तो ये वाला पार्ट आधा रहेगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, वो आपसे ये वाला आधा पार्ट और ये वाला आधा पार्ट बोले तो टोटल कितना, एक पार्ट हो गया। और एक पार्ट किसका हो गया, ये ET का हो गया। यानी आपसे कुछ भी नहीं पूछा था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ने आपसे केवल इतना सा पूछा था कि भाई साहब एक इक्विलर ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना था केवल। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, कितना सा खत्म हो गया है ना। आप बोलोगे एकदम बढ़िया। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपने स्केलिंग फैक्टर की। हमारी साइड कितनी होती है, 2, क्वेश्चन की साइड 12, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपसे पूछा एरिया। मैंने आपको बताया था जब भी एरिया की बात होती है तो स्केलिंग फैक्टर का स्क्वायर कर देते हैं। तो भैया एरिया की अगर बात करूंगा एक ET के, जो आपसे पूछ रहा है शेडेड रीजन, इसमें एक ET है तो भैया कितना आ जाएगा, बोलो 6 का स्क्वायर 36। और हमारा स्टैंडर्ड कितना चलता है, √3 चलता है, वो तो आपके साथ में चिपका ही रहेगा। यानी आपका आंसर कितना आ गया, 36 √3। कहाँ नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। तो देखो क्या कितना जबरदस्त क्वेश्चन था है। लेकिन अगर हमें सारी चीज़ों को खेलना आता है, हमें क्वेश्चंस के साथ खेलना आता है, तो भाई क्वेश्चन क्या है, चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन था, अपन ने निपटा दिया। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ABCDEF हेक्सागन है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। APF QAB DCR DES समबाहु त्रिभुज है। आपसे पूछा है शेडेड रीजन का एरिया। ये जो क्वेश्चन है 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ने भैया बहुत परेशान किया था। 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है दादाओं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इस क्वेश्चन को देख के कईयों ने क्या किया था, हाथ खड़े कर दिए थे, भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो साहब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम एक ही काम करेंगे कि भाई साहब सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम। लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। क्वेश्चन जो बोल रहा जा रहा है, देखो ध्यान से, ABCDEF, ये क्या है आपका रेगुलर हेक्सागन है, बहुत अच्छी बात है। इसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखना, APF ये आपका क्या है, एक आपका समबाहु त्रिभुज। अब ध्यान से देखो, अगर ये साइड जितनी है वही साइड ये होगी, वही साइड ये होगी, तभी आपका ET बनेगा, ठीक है साहब। फिर QAB,
क्यू ए बी, ये भी आपका क्या है भाई साहब, ये भी आपका क्या है ईटी है। इसके बाद डी सी आर, ये भी आपका ईटी है। और आपसे डी ई एस, ये भी क्या है आपका ईटी। यानी इन सब की साइड अगर यहाँ से यहाँ तक 6 तो इस सब की साइड 6 6 हो गई। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल हो, 6 6 साइड हो गई। देखो क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन हो गया खत्म। हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन में देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 4 तो हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने भैया यहाँ से यहाँ मिला दिया एक लाइन, ठीक है। और इनको मैंने ये देखो 1 2 3 4, यानी कितने बन गए आप बोलो सर 5 6 7 8। यानी आप क्या कहना चाह रहे हो, हम ये कहना चाह रहे हैं प्यारे बालिकाओं कि ये जो आपका शेडेड रीजन है इसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। आप बोलोगे सर 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। और जिन सबकी साइड कितनी है, आप बोलो सर 6 सेंटीमीटर है। अगर मुझे इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल लूं और मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। इनडायरेक्टली बात तो यही हो रही है। हाँ बोलोगे सर बिल्कुल एकदम सही बात है। तो देखो 2 सेंटीमीटर हमारी साइड होती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 है। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया आप बोलो सर, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा आप बोलो सर, एरिया आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9√3। ये किसका आया है, ये आया प्यारे बालक बालिकाओं एक ईटी का आया है। हमारे पास है कितने इसके अंदर, आप बोलोगे सर 8 हैं। तो भैया 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 72√3। ये लो साहब कहानी खत्म हो गई। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये 2 लाइनों के अंदर क्वेश्चन को हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमें सारी की सारी चीजें क्या है पता है। तो आपका आंसर कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है 72√3। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था और देखो कितना जबरदस्त अप्रोच लगाया अपन ने। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, उठा के देखना, मैंने केवल जो अप्रोच आपको सिखाया था उसको मैंने आप पुट अप किया है केवल और ये बताने के लिए कि भैया ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इन्होंने डराया हुआ है इंसानों को, लेकिन अपने को घबराना नहीं है। हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, निपटा देंगे। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज जो मेरा टारगेट है ना वो पूरा वही है जो आपके मेंस में क्वेश्चंस आए हुए थे ना, 2018 हो, 2018 हो, 2017 हो, ठीक है, 2016 हो, या जो भी हो, जो ना क्वेश्चंस ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चलो जिससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आया कि भाई जो सर ने पढ़ाया था वो एक्चुअल में आया जाता है। ABCDEF हेक्सागन है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। BCEF का एरिया आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, अब आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जब मैं बोला करूँ ना कि भाई खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, उसका मतलब क्या होता है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, अप होगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला, जब कुछ भी समझ में नहीं आए एक डायग्राम बना लेते हैं। ये लो साहब डायग्राम हाजिर हो, ये लो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है बोला ABCDF एक हेक्सागन है, ठीक है। जहां भी हेक्सागन आएगा उसकी बात होगी रेगुलर हेक्सागन की, वो लिख के नहीं देगा, आपको रेगुलर हेक्सागन ही मान के सॉल्व करना है, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। यानी ये जो साइड्स हैं ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। BCEF का आपसे एरिया पूछ रहा है, यानी BCEF अगर इसको मिला देता हूं मैं, ये लो साहब ये मैंने मिला दिया प्यारे बालक बालिकाओं, तो आपको इसका एरिया पूछ रहा है कि आपके जो एक ये क्या बनता है रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है BCEF का एरिया क्या होगा। चलो साहब क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। आप बोलो सर बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो मैंने आपको समझाया था वो आपको यूज़ करना है। मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई साहब कभी भी ईटी आ जाए उसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दो। ये लो साहब हमने एक ही काम किया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया और इस वाले कॉर्नर से हमने इस वाले कॉर्नर को मिला दिया। हमें तो एक ही काम आता है, इसके अलावा हमें कोई काम आता ही नहीं है। अब देखो साहब ध्यान से, अब हमें पूरा फोकस करना है कि भाई साहब कितने ईटी आ रहे हैं। आप बोलोगे सर कितने ईटी आ रहे हैं, अभी देख लेते हैं। देखो साहब एक तो ये आ गया, ठीक है, एक ही आ गया, 2 तो हो गए हमारे पास, ये 2 ईटी तो हो गए। आप बोलो सर बिल्कुल हो गए। अब ध्यान से देखना, ये आधा मिलकर कितना हो गया, आप बोलो सर 1 हो गया। ये हाफ मिलकर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपसे कि भैया ये वाला हाफ है और ये वाला हाफ है, ये मिलकर कितना हो गया, आप बोलो सर ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। कहने का मतलब अगर हमने ईटी पता कर ली कि भैया हमें कितने ईटी का निकालना है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा एकदम। देखो 1 2 ये मिलकर कितने हो गए 3 और ये मिलकर कितने हो गए 4। यानी अगर हम 4 ईटी का एरिया निकाल देते हैं तो भाई साहब हमसे जो पूछा था BCEF का एरिया वो अपन फाइंड आउट कर देंगे। भाई क्वेश्चन कहाँ चेंज हो गया, ईटी में चेंज हो गया। गिवन क्या था, रेगुलर हेक्सागन, फिर क्या गिवन था, एक रेक्टेंगल, और हमने घुमा फिरा के क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया, ईटी के अंदर चेंज कर दिया। आप बोलोगे सर बहुत जबरदस्त। चलो साहब अब अपन क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करते हैं भैया, हमारी साइड कितनी होती है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और एरिया कितना आ जाएगा ईटी का, आप बोलो सर 9√3 आ जाएगा। ये हमारी जबान पे अब आ चुका है, ठीक है।
1 का निकाल लिया, हमें कितनों का निकालना है, 4 का निकालना है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आप लोग सर 36√3। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इनको अपन उड़ाते जा रहे हैं। 36√3 का ही नज़र आ रहा है, बोले सर ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। लेकिन ये कब कर पाओगे आप, ये तब कर पाओगे जब आपकी जो स्पीड होगी वो आपको मेरी स्पीड से मैच हो गई होगी, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, भैया ऐसा हुआ था इसलिए सर ने ऐसा किया है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें सिखाई थी ईटी के रिगार्डिंग की, भाई ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप उठा के देखना, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ईटी से, उठा के देखना एक बार। लगभग मैं आपको 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा केवल ईटी के। तो मैं जब इतने सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के लेकर आ रहा हूं, तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे ईटी से पूछे जाएंगे, ठीक है, पूछे जाते थे, पूछे जाएंगे। चलो साहब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ABCDEF एक हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया। आप सबसे पहले अपन निकालते हैं शेडेड रीजन है का हमारे पास, बोले साहब हाजिर हो, ये लो साहब डायग्राम आपका हाजिर हो, ये लो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने, ठीक है। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है अपन उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपको रेगुलर हेक्सागन दिख गया, आप बोलोगे सर एकदम दिख गया, दिखते ही हमें एक ही काम करना है, क्या, आप बोलोगे सर ये कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए, हमने कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए साहब, ठीक है। आप मैंने कहा बहुत बढ़िया किया है आपने, इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। अब देखो क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अब हमने जो पहला काम करना था वो हमने कर लिया। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ABCDF हेक्सागन है इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, यानी सबकी साइड ये 12 होगी, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, ये 12 और ये सारी की सारी 12 है। क्लियर यहाँ तक आप लोग सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं, ये लो साहब पेन चेंज कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आओ, मुझे शेडेड रीजन को ढूंढना है। भैया शेडेड रीजन है का, ये रहा साहब शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन के अंदर देखो कितने पार्ट आ रहे हैं, आप बोलोगे सर एक ये रहा और आधा ये रहा, यानी हमें क्या निकालना है, केवल 1.5 ET का एरिया निकाल देना है, हमारा आंसर आ जाने वाला है। ये लो साहब निकाल देते हैं। देखो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइड कितनी 12, तो देखो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया आप लोग सर, स्केलिंग फैक्टर आ गया 6, तो एरिया कितना आ जाएगा आप बोलो सर 36√3 आ जाएगा क्या आप बोलो सर, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने किसका निकाल लिया, इस वाले का निकाल लिया। अब इस वाले का भी तो निकालना है। जब इसका इतना है, अगर ये इसका आधा है तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, ये हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30√3 का जब हाफ करेंगे यानी 2 का डिवाइड लगा दें कितना आ जाएगा 18√3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना था। जब A1 + A2 करेंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा आप बोलो सर 54√3। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। कितना आसान है, कितना ज़्यादा आसान है अगर चीज़ें आपके माइंड में एकदम फिट हैं तो। अगर चीज़ें आपके माइंड के अंदर फिट नहीं है तो भैया बहुत मुश्किल वाली चीज़ है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बढ़े आगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल आगे बढ़ जाइए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, ये आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन सारे वो जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मेनली आपके मेंस के क्वेश्चन उठाए गए हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ABCDF एक हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, PQR क्रमशः ED, BC और AF के मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल PQR का एरिया क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ट्राई करो एक बार खुद से आप इसको ट्राई करने की, भैया आपको मज़ा आने वाला है। और खुद से देखो, अब अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, 30वें क्वेश्चन पर अपन पहुंच चुके हैं अपन, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। तो भैया मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देके बताएंगे। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम हाजिर हो, ये लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला ध्यान से देख लो, ABCDF हेक्सागन, बहुत अच्छी बात है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर, मैंने कहा बहुत गुड। PQR क्रमशः ED, BC और AF के मिड पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे PQR का एरिया पूछ रहा है, PQR का एरिया पूछ रहा है। देखो आप ध्यान से मेरी चीज़ समझना, प्यार से एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना प्यारे बालक बालिकाओं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, इसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो भैया ये जो आपका रेगुलर हेक्सागन है तो जो साइड ये होगी वो साइड ये होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊँ तो भैया जो साइड ये होगी वो साइड ये होगी। और इसको मैं और आगे तक ले जाऊँ तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि भाई साहब अगर मैं FC की बात करूँ ना, इस FC की, अगर मैं आपसे इस FC की बात करूँ, इस पूरे FC की बात करता हूँ, एक बार मिटाता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं इस पूरे FC की बात कर रहा हूँ आपसे, ये वाला जो लाइन है इसको मैं ढंग से बनाता हूँ एकदम, ये FC जो है ये क्या हो रही है,
ए बी का क्या है, जस्ट डबल है। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया क्यों डबल है, क्योंकि यहाँ से अगर आप मिलाओगे तो आपका ये क्या बनेगा, सेंटर से अपना लाइन लेके जाएंगे और रेगुलर हेक्सागन है तो जो साइड ये होगी वो साइड आपकी ये होगी, और जो साइड ये होगी वो साइड ये होगी। तो यानी आपका जो एफ सी है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो एफ सी है अगर ये 12 है तो एफ सी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 24। यानी मैं आपसे केवल इतना बोल रहा हूँ कि हमारे जो एफ सी है वो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया है, लेकिन हमें एफ सी तो चाहिए ही नहीं, हमें तो ये वाली इनमें से कोई एक साइड मिल जाए तो अपन क्या बना है, जो ई टी बन रहा है तो भाई इसका अपन क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो हमें सबसे पहले तो फोकस करना है प्यारे बालक बालिकाओं कि हमें या तो पी आर मिल जाए या पी क्यू मिल जाए या क्यू आर मिल जाए, इनमें से कोई भी एक साइड मिल जाएगी तो अपन ये अंदर जो ई टी बन रहा है इसका अपन एरिया निकाल देंगे। अब देखो ध्यान से, ये आपके ट्रेपेजियम बन रहा है यानी समलम चतुर्भुज बन रहा है। समलम चतुर्भुज की अगर मुझे ये वाली साइड निकालनी है और आपको ये दोनों साइड गिवन होती है तो भैया कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे सर जो आर क्यू होगी ना या क्यू आर बोल लो, ये कितनी होगी, आप लो सर 1/2 ए बी प्लस नीचे कितना है, आप बोलोगे सर एफ सी। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी है और आपको पता भी होनी चाहिए। अब देखो क्यू आर की अगर मैं बात करूं तो क्यू आर कितना आ गया, आप बोलो सर 1/2 ए बी 12 और कितनी है 24, कितना हो गया 36 में 2 का डिवाइड लगाओ कितना आ गया, आप बोलो सर 18 आ गया। कितना आ गया 18। अपने को स्टेप को क्या करना है, थोड़ा सा एलिमिनेट करना सीखना है, क्योंकि हम ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो माइंड के अंदर कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो स्टेप को क्या कर दिया, मिस कर दिया। भैया ए बी की जगह मैंने रख दिया 12 और बी सी एफ सी की जगह कितना रख दिया 24, बस इतना सा किया था, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड लगा दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई कि भाई साहब ये वैल्यू हो गई 18, ये भी कितनी हो जाएगी 18 और ये भी कितनी हो जाएगी 18। अब तो मेरा काम क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। अब तो मुझे कुछ भी नहीं करना, अब तो मुझे क्या करना है, केवल स्केलिंग फैक्टर निकालना है। मेरे अकॉर्डिंग 2 होती है साइड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 9 आ गया, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 9 आ गया। जब भी आपसे आप एरिया निकालना पड़ेगा तो स्केलिंग फैक्टर क्या कर देते हैं अपन, स्क्वायर कर देते हैं, तो एरिया कितना आ जाएगा, इसको 1 यूनिट बोल लो या स्केलिंग फैक्टर बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अपना एरिया कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और साथ में जो अपने स्टैंडर्ड चलता है √3 वो तो आपके लगेगा ही लगेगा, यानी कितना आ गया 81 √3। कहीं नजर आ रहा है क्या, आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, निपटा दिया अपन ने इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे सर एकदम निपटा दिया, बहुत ज़बरदस्त सा ये क्वेश्चन था। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर एकदम मज़े आ रहे हैं। चलो साहब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, आप बोलो सर बढ़ जाओ साहब, एक और क्वेश्चन ले लो। ये लो साहब अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको बोल रखा है PQRSTU एक हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है SQU का एरिया आपको निकालना है, बताओ साहब। अब आप खुद से एक बार ट्राई करोगे क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप बोलो सर करते हैं, मैंने कहा ये लो साहब चलो खुद से ट्राई करो। सबसे पहले डायग्राम मैंने आपको सामने बना दिया। देखो यहाँ से ना मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा, बहुत प्यारा सा रिजल्ट बताऊंगा, और उस रिजल्ट को अगर आप अप्लाई करना सीख गए तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन की बात करूं, ठीक है, तो जितने भी साइड है वो सारी इक्वल रहेंगी। अगर साइड इक्वल रहेंगी तो इनके एंगल जो रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। तो एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो अपन अगर अंत्य कोणों का अगर अपन निकालें कि एक अंत्य कोण कितने का है, तो मेरे लिए चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। देखो अंत्य कोण निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से बता रहा हूँ, n-2 × 180 अपॉन n। यहाँ n किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी साइड्स है। कितनी साइड है, आप हेक्सागन है तो 6 साइड होंगी, तो 6 - 2 कर दिया 4 × 180 बाई कितना कर दिया 6 कर दिया, 6 से कितनी बार 30 टाइम्स। यानी आपका जो एक जो एंगल है ना, ये जो हर एक एंगल है वो कितने डिग्री का, 120 डिग्री का है। सारे के सारे एंगल कितने के हैं, 120 डिग्री के। सारे के सारे एंगल कितने के हैं, 120 डिग्री के। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर पहली चीज़ तो क्लियर होगी। अब ध्यान से देखना, ये जो बन रहा है आपका रेक्टेंगल बन रहा है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल रेक्टेंगल बन रहा है। और यहाँ जो आपकी साइड होती है कितनी हो जाएगी, बोले सर ये जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये 120 डिग्री है। ये पूरे की बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं पेन चेंज करता हूँ एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये पूरा कितना है 120 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 90। इसी तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आप बोलो सर 120 है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बोलो सर 90 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, आप बोलोगे सर ये 90 है। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इस वाले एंगल की बात करूँ तो 30 हो जाएगा, तभी तो 120 होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बात है, एकदम क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा मन में नहीं है। इस बात को सारे मानते हैं, ये 30 होगा, ये 30, तभी ये टोटल मिला के 90 और 30 कितना होगा 120, यानी पूरा कितना होता 120 होता, जो अपन ने निकाला था। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब एक चीज़ समझना,
देखो यहाँ से एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकालूंगा। मैंने लिखा sin 30, ठीक है, फिर मैंने लिखा भाई साहब रेशो ले लिया sin 30 का, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छा किया। फिर मैंने कितना एंगल, आप बोलो सर sin 122, sin 122, यही तो है ना। अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, अपन क्या निकालेंगे यहाँ से, रेशो निकाल लेंगे भैया। इनके जो एंगल अगर ये आ रहे हैं तो इनका रेशो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। चलो साहब रेशो की बात कर लेते हैं, आ जाओ मेरे साथ, बन जाओ, 1 सेकंड का खेल है बस। देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, और sin 120 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा जो रेशो आएगा कितना आएगा, 1:1/√3, यही आएगा क्या। यानी कहने का मतलब क्या है, इनकी जो साइड का रेशो आएगा, अगर 30 डिग्री का एंगल है उसके सामने जो साइड आएगी उसका रेशो कितना आएगा, 1 आएगा। उसका रेशो कितना आएगा, आप बोलो सर 1 आएगा। इस 30 के सामने कितना आएगा, 1 आएगा, और 120 के सामने कितना आ जाएगा, आप बोलो सर √3 आ जाएगा। हमने रेशो से खेलना सीख गए, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम, और इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, बहुत काम आने वाला है। आप बोलोगे सर एकदम याद रखेंगे, बात क्लियर है एकदम। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ अगर ये साइड आपकी 12 है तो ये वाली साइड भी 12 होगी, ये कितनी हो जाएगी, 12√3। हमें यही साइड तो चाहिए थी, अगर यही साइड मिल जाती तो अपन इस जो ईटी बन रहा है इसका एरिया अपन फाइंड आउट कर देते। आप बोलोगे सर बिल्कुल फाइंड आउट कर देते। चलो साहब अगर अपन एरिया निकालना चाहें तो देखो साहब ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12√3 हो जाएगी। बात क्लियर है क्या। अब देखो हमारी जो साइड होती है वो कितनी होती है, आप बोलोगे सर हमारी जो साइड होती है वो होती है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हो गई, 12√3 हो गई, ठीक है। कितना आपके आ गया, आप बोलो सर ये चला गया 6√3, ठीक है। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, 6√3 आ गया। अब हमें इसका एरिया निकालना है तो अब स्केलिंग फैक्टर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 108, और साथ में जो चिपकता है अपना √3 वो तो चिपकेगा ही चिपकेगा, यानी आंसर कितना आ गया, 108√3। ये आपका SQU का एरिया आ गया, 108√3 का नजर आ रहा है। बोलो सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। क्या आप सारे इस बात से सहमत हैं। आप बोलोगे सर एकदम सहमत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारी जगह आपके काम में आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर देगा, ये एकदम इजी कर देगा। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, उस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो मेरा मकसद ये है कि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, बस कैसे भी सॉल्व हो, लेकिन हमारे क्वेश्चंस औरों से बहुत जल्दी सॉल्व हो। अगर अपन वो सीख गए तो देखो हमारा बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट है, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची, ठीक है, एक लाइन मैंने ये खींच दी। अब देखो इसके अंदर आपके रोम्बस बन गए कितने, 1 2, इसको ऐसे मिला देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके कितने रोम्बस बन गए, 1 2 और 3। रोम्बस क्या होता है, जितना पार्ट ऊपर रहेगा उतना पार्ट ऊपर रहेगा। आप बोलो सर बिल्कुल सही है। इसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, बोलो सर इसके अंदर 1, इसके अंदर 1, यानी कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ 1 यहाँ 1, कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ 1 यहाँ 1, कितने हो गए, 2 हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है, इस वाले पार्ट का पूछ रहा है, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये, एक ये और एक ये, यानी हमें केवल क्या करना था, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना था, अपना आंसर आ जाता। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, ये भी बहुत आसान है। मैंने कहा बिल्कुल आसान चीजें सिखाएंगे आपको, घबरा क्यों रहे हो, यही तो हमें निकालना था। देखो साइड कितनी है, 12 है। आप बोलोगे सर साइड कितनी थी, 12 थी। इसको यहीं कर देता हूँ मैं, साइड कितनी थी भैया, 12 थी। हमारी कितनी होती है, 2 से 12 कितना हो रहा है, आप बोलो सर स्केलिंग फैक्टर कितना आ रहा है, आप बोलो सर 6 आ रहा है। तो यानी एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलो सर एरिया कितना आ जाएगा, 36√3। ये किसका आया, 1 का आया। हमें कितने निकालने थे, इसके अंदर कितने थे, 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एरिया कितना आ गया, आप बोलो सर एरिया आ गया 108√3। अब चाहो तो आप ऐसे करो, ठीक है, चाहो तो आप ऐसे करो, ये आपकी मर्जी है। जैसा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना हो वैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए, दोनों ही कंडीशंस बता दी, और जिससे भी आसान लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका भी बहुत तगड़ा यूज होता है और इसका भी बहुत तगड़ा यूज होता है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस केवल इसी से सॉल्व होंगे, ये बहुत सा जगह काम आएगा, और यहाँ से कई बार अपन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। आप बोलो सर एकदम झकास मज़ा आ गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना हमने कभी नहीं सोचा था, कि पहले तो सर आपने ऐसे सॉल्व कराया, ये सीखे, उससे अच्छा भी आपने एक और मेथड बता दिया, एक और कंसेप्ट बता दिया। अब तो देखो क्वेश्चन ही एकदम ईजी हो गया, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर 108√3 आएगा। कैसे आया, मैंने आपको एकदम ईजी वे में समझा दिया। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको बोल रहा है भैया, एक सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी भुजा के मिड पॉइंट्स को मिलाकर एक नया ट्रायंगल बनाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यह क्रिया आगे भी चलती है, यानी ऐसे ही आपके प्रोसेस आगे भी चलती जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रकार बनने वाले सभी जो ट्रायंगल्स हैं उनके परिमाप, यानी जो उनका जो परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा, उनका सम क्या होगा। देखो ध्यान से, अब
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए पहले, क्या कि एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, कौन सा 8 है, जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, उसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बना दिया, फिर जो ट्राइंगल बना उसका एक मिड पॉइंट लिया, फिर एक ट्राइंगल बना दिया, फिर जो ट्राइंगल बना उसका एक मिड पॉइंट लिया, फिर एक ट्राइंगल बना दिया। ये आपके चलती जा रही है एकदम लास्ट तक, यानी इनफाइनाइट टर्म्स तक चलती जा रही है। और आपसे पूछ रहा है कि भाई उसके परिमाप जो का जो ट्राइंगल बनेंगे उनका जो पेरीमीटर होगा उनका सम कितना होगा। देखो ध्यान रखना, आपके अनंत तक चलेगी तो आपके जीपी बनती जा रही है। जीपी क्यों बनती जा रही है, ध्यान रखो कि एक जो परिमाप होगा ना, जो पहला ट्राइंगल होगा उसका कुछ परिमाप होगा, जो सेकंड ट्राइंगल जो उसके मिड पॉइंट्स को मिला के जो ट्राइंगल बनाया गया है उसका जो पेरीमीटर होगा वो फर्स्ट वाले से क्या होगा, आधा होगा। तो ये आधा आधा होता जाएगा, यानी जो आपकी जो सार्व अनुपात यानी आर की वैल्यू आती जाएगी वो हाफ की टर्म्स में आएगी। भैया वो कितनी आएगी, हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, ऐसे हाफ हाफ होता जाएगा। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट टर्म तक जाते जाएंगे, फिर आपसे पूछेगा कि भाई उनका सम क्या है। कैसे निकालेंगे, जब जीपी बनती है ना प्यारे बालक बालिकाओं, तो सबसे पहले देखो आपको चीज पता होनी चाहिए, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो कितना होता है, a/1 - r। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला तब लगता है प्यारे बालक बालिकाओं कि जब आपका जो r है यानी सार्व अनुपात है वो 1 से छोटा हो, यानी उसका वैल्यू कितनी हो, 1 से कम होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ ना इसकी, आप बोलोगे सर बिल्कुल बात कर लो इसकी, ये लो साहब। सबसे पहले अपन कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, इसको मिला मिड पॉइंट्स को मिला के एक ट्राइंगल बना दिया, फिर इसके मिड पॉइंट्स को बना के एक और ट्राइंगल बना दिया, फिर इसको ऐसे चलता जाएगा। तो भाई साहब इसके जो पेरीमीटर होगा ना, इस वाले का जो पेरीमीटर होगा उसका कितना होगा, इसका 1/2 होगा। ठीक है, हाफ हाफ की टर्म में ये बढ़ते जाते हैं, पेरीमीटर हाफ हाफ होता जाएगा, यानी जो आपका आर आएगा वो कितना आएगा, बोलो सर आर आएगा 1/2। ठीक है, आर कितना आ गया 1/2 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा, ऐसे हाफ हाफ होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि जब ऐसा प्रोसेस चलती जा रही है तो लास्ट में जो आपके पेरीमीटर है उनका सम कितना होगा। तो देखो ए कितना है, आप बोलोगे सर ए का मतलब क्या होगा, जो स्टार्टिंग में जो आपका पेरीमीटर है वो कितना है, बताओ स्टार्टिंग में पेरीमीटर कितना हो जाएगा, बोलो सर 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1 साइड 1 है तो कितनी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 - r कितना है, आप लोग सर r कितना है, 1/2 है। ठीक है, कितना हो जाएगा भैया, ऊपर 3 नीचे कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 फुदक के ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपके 6 सेंटीमीटर, किसका, जो आपके पेरीमीटर है उनका सम आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान रखो यहाँ पर जो ए होता है ना, ये ए बताता है अगर आपके पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है तो स्टार्टिंग वाला पेरीमीटर। ठीक है, अगर आपसे एरिया पूछ ले, भैया इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि आपसे एरिया का सम पूछता तो ए क्या है, जो आपका एक्चुअल जो एरिया है वो आता ऊपर। ठीक है, तो जो भी आपको चीज पूछ रहा है ना, चाहे पेरीमीटर पूछ रहा है तो ए किसको डिनोट कर रहा है, अगर पेरीमीटर पूछ रहा है तो एक्चुअल में जो पेरीमीटर है वो आएगा ऊपर। ठीक है, अगर आपका एरिया के बारे में डिस्कस कर रहा है तो भाई साहब ऊपर क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्चुअल में जो एरिया आया वो कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, केवल इतना सा इसका सॉल्यूशन था कि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर क्या होगा आपके 1/2 ऐसे होता जाएगा, यानी जीपी में जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2। सारा अनुपात कितना आएगा, 1/2। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अगर यही क्वेश्चन एरिया पे आ जाता है ना, तो एरिया हमेशा 1/4 इस टर्म में क्या होता है, वो कम होता जाता है। ठीक है, ध्यान रखना क्यों होता है, क्योंकि ए स्क्वायर आती है। ठीक है, आपको पता है ना साइड स्क्वायर आता है, इसलिए अपन 1/4 ऐसे करते हुए चलेंगे। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अगर एरिया वाला क्वेश्चन आएगा तो निपटा दोगे क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल निपटा देंगे। प्रोसेस सेम रहेगी। ए का मतलब अगर पेरीमीटर पूछ रखा है तो स्टार्टिंग में जो एक्चुअल पेरीमीटर है वो, अगर आपसे पूछता है एरिया, स्टार्टिंग में जो एरिया आएगा वो आपका ए कहलाएगा। ठीक है, जो एक्चुअल एरिया होगा। क्लियर क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा गया था और बहुत परेशान किया था इस क्वेश्चन ने। चलो साहब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 34 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, मिड पॉइंट को मिलाकर एक छोटा ट्राइंगल बनाया गया। यह क्रिया आगे भी चलती रहती है, मतलब ये प्रोसेस चलती जा रही है। तो बनने वाले ट्राइंगल्स के क्षेत्रफल, अब आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। मैंने क्या बोला था, एरिया कैसे होता है भैया, 1/4 की टर्म में कम होता जाएगा। समझाया था ना मैंने आपको, सिस्टम वही है भैया। अगर आपको एरिया निकालना है नए वाले का तो स्टार्टिंग वाला एरिया पता होना चाहिए, एक्चुअल एरिया वो कितना होगा, 1 होगा, सॉरी कितना होगा, ए होगा, 1 - r। अब यहाँ r क्या है भैया, आप बोलोगे सर r है सार्व अनुपात, और मैंने बताया था कि जब भी एरिया आएगा तो आपका जो सार्व अनुपात यानी जो r होता है 1/4 इस टर्म में वो कम होता जाता है। तो आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, बहुत आसान है। देखो स्टार्टिंग का एरिया हमें पता होना चाहिए कितना है, आप बोलोगे सर स्टार्टिंग का एरिया अगर हमें निकालना है, देखो 24 सेंटीमीटर साइड है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी होती है 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया, आप बोलो सर 12 आ गया।
तो एक्चुअल में जो एरिया आएगा वो एक्चुअल में एरिया कितना आ जाएगा आप बोलो सर 12 का स्क्वायर 114 और √3, यानी हमने ए की वैल्यू निकाल ली। भैया ए की वैल्यू कितनी है 144 √3, ठीक है। अब 1 माइनस आर, देखो मैंने बोला था ना जब भी एरिया की बात करेंगे तो 1/4 के टर्म में कम होता जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं करना, 144 √3, इधर कितना बचेगा 3, ऊपर चला जाएगा 4, फुदक के ऊपर चला जाएगा, 3 से काटो कितनी बार आप बोलोगे सर ये 40, इधर कितना आ जाएगा आप बोलो सर 48, 48 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा आप बोलो सर इधर 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 192 √3। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया 192 √3। कहीं नजर आ रहा है क्या आप बोलो सर ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था और कितना ज़बरदस्त इसका सॉल्यूशन था। क्या सारे आप लोगों को समझ में आ गया? पेरीमीटर पूछे तो भी अपन निकाल देंगे, ठीक है, और अगर आपसे एरिया पूछे तो भी अपन निकाल देंगे। प्रोसेस सेम रहेगी, केवल आर वाला चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो भैया आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, निपटा दोगे। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की लांबिक दूरी है, लांबिक दूरी है परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है √3, 2√3 और 5√3 है। तो आपसे पूछ रहा है ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट करा दूं, और मैं क्या चाहता हूं कि भाई आप तो क्या करो चीजों को सीखो। तो मैं आपको एक रिजल्ट निकालना जनरेट करना सिखाता हूं, उसके बाद अपने पास एक प्यारा सा रिजल्ट आएगा, उसको याद रखेंगे और क्वेश्चन को उड़ाएंगे। चलो साहब आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए, क्या कि भाई ये कोई ट्राइंगल है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। कौन सा ट्राइंगल है? मैं बोलूंगा सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर मैं इसकी साइड ले लूं, ये साइड मैंने मान ली ए, ये मैंने साइड मान ली ए। अगर ये ए है तो ये भी क्या रही होगी, आप बोलोगे सर ए रही होगी। और अगर ये ए है तो ये भी क्या रही होगी, आप बोलोगे सर ये तीनों की साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, तब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इसको मैंने ये जो आपका परपेंडिकुलर डल रहा है इसको मैंने बोल दिया P1, इसको बोल दिया मैंने P2 और इसको मैंने बोल दिया P3, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने O, ठीक है। देखो अगर मैं किसी भी ट्राइंगल की बात करूं तो उसका जो एरिया होता है वो कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। स्टार्टिंग मैंने आपको यही समझाया था। तो अगर मैं बात करूं देखो इसकी, अगर मैं AOC की बात करूं तो देखो बेस, अगर मैं AOB की बात करूं तो आपका ये बेस सब में A है, हाइट आपकी चेंज हो जाएगी। A अगर इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका A रहेगा, सब में बेस तो यही रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपका क्या है ये सारे के सारे इक्वल ट्राइंगल हैं। अगर इक्वल ट्राइंगल तो सबकी साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो क्या बेस तो आपका सेम रहने वाला है, केवल हाइट चेंज हो जाएगी P1, P2 और P3। तो देखो अगर मेरे को पूरे का एरिया निकालना है तो जो 3 ट्राइंगल है उनका एरिया का ऐड कर दूंगा तो मेरे पास पूरे ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। चलो साहब निकालते हैं। 1/2, ध्यान से देखना 1/2। यहाँ से बहुत प्यारा सा रिजल्ट जनरेट होगा, वो आपके बहुत काम आने वाला है। बेस कितना है, आप बोलो सर बेस तो ए ही है, पहला ले लेते हैं P1, ठीक है। आप बोलो सर बिल्कुल ले लो। सेकंड 1/2, बेस तो आपका कितना रहेगा, ए ही रहेगा। और सेकंड जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी जो आपका कर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये हो जाएगा, सॉरी आपका लंब कितना हो जाएगा P2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू P2, इंटू कर दो यहाँ पर, इंटू क्या कर दो इरेजर P2, ठीक है। ये लो साहब इसको बगल में चिपका देते हैं एकदम। ये लो साहब इधर कितना हो गया, P2 हो गया। अरे भाई आजा दादा आजा पे, ये लो साहब इधर कितना हो गया, आप बोलो सर P2 हो गया, ठीक है। कहानी प्लस 1/2, बेस कितना रहेगा, ए रहेगा, इधर कितना हो जाएगा, हाइट कितनी आ जाएगी, P3 आ जाएगी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं साहब। देखो 1/2 ये तो सब में कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, है ना। इधर कितना आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। क्या ये इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ रहा है क्या इन सबको ऐड करने पर? आप बोलोगे सर बिल्कुल इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ रहा है। अच्छा ये ट्राइंगल था कौन सा? आप बोलोगे सर 80 था। अच्छा इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात करूं तो उसका एरिया कितना होता है, आप बोलो सर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड को अपन ए मान के चल रहे हैं। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? आप बोलोगे सर एकदम सही है। क्या ये दोनों बातें इक्वल होंगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल इक्वल होंगी। अब ध्यान से देखना एक बार, बहुत प्यार से समझना। इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, ठीक है, और इस ए से मैंने एक ए काट दिया। अगर मैं ए की बात करूं, अगर मुझे केवल इस ए की बात करनी होगी, ये 2 इधर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा √3, और साथ में अपने क्या चल रहा है, आप बोलो सर P1 प्लस P2 प्लस P3। बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलो सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। बराबर कितना? आप बोलोगे सर ए। तो यानी यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि कभी भी आपको क्या गिवन हो, आपको कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, लांबिक दूरियाँ गिवन हो,
तो आपको अगर साइड निकालनी किसी ET की तो कैसे निकालोगे, 2/√3, जो भी आपको डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, P1 + P2 + P3, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, आपकी साइड आ जाएगी, किसकी, आपके ET की। बात क्लियर है क्या? तो ये रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट भी करवा सकता था, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट करवाता तो भाई केवल आपको रटना पड़ता। अब मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से चीजें आपके सामने आती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम चीजें समझ में आई होंगी। चलो साहब, अब इससे पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने ये है, समबाहु त्रिभुज की लांबिक दूरियां गिवन है, ठीक है, तो आपको त्रिभुज का एरिया निकालना है। बोले साहब एकदम निकाल देंगे। लो साहब, सबसे पहले आपको अगर एरिया निकालना है तो साइड पता होनी चाहिए। साइड निकालने के लिए अभी अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था क्या, अगर ए पता है, ए निकालनी है तो 2/√3 ब्रैकेट के अंदर P1 + P2 + P3, यही तो अपन ने किया था। आप बोलो सर बिल्कुल यही किया था, तो ए निकाल लेते हैं अपन 2/√3, ठीक है। P1 कितना आप बोलो सर, √3 है, ठीक है। P2 कितना है, 2√3 है, और P3 कितना है आप बोलो सर, 5√3। ये लो साहब, ये लिख दिया मैंने सारा का सारा। 3, 2 और 5 कितना हो गया, 8√3, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। यार कितना आ जाएगा आप लोग सर, 8√3 आ गया, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ए वैल्यू कितनी आ गई आप लोग सर, 16 आ गई, यानी साइड कितनी आ गई, 16 आ गई। अब देखो अपने को तो कंपैरिजन करना है, हमारी साइड कितनी होती थी, 2, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 16, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया आप लोग सर, स्केलिंग फैक्टर तो कितना आ गया, 8 आ गया। एरिया कितना आ जाएगा आप लोग सर, एरिया आ जाएगा 64√3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही आंसर है। कहाँ नजर आ रहा है, आप बोलो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, 64√3। सारी चीजें वही है, स्केलिंग फैक्टर कहीं नहीं जा रहा, अपन पूरा यूज कर रहे हैं स्केलिंग फैक्टर का। कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है अपन उसको निपटाते हुए चल रहे हैं, लेकिन ये चीजें कब हैं, जब आपको चीजें समझ में आ रही हैं स्टार्टिंग के साथ, ठीक है। रिजल्ट मैं आपको एकदम करा के बता रहा हूँ, निकाल के बता रहा हूँ, जनरेट करके बता रहा हूँ, रटाने का सिस्टम अपने पास नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बात क्लियर है क्या? चलो साहब एक क्वेश्चन ऐसा ही ले लें क्या, आप बोलो सर ले लो एक और क्वेश्चन, जिससे कि हमें चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ये तो अभी अपन ने सीख ही लिया था। चलो आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने आपको बोला ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का एरिया आपको निकालना है। सबसे पहले हमें ए निकालनी पड़ेगी, तभी तो अपन एरिया निकालेंगे। ये लो साहब ए निकालते हैं। ए कैसे निकालते हैं आप बोलो सर, ए निकालने का क्या फॉर्मूला था, 2/√3। ये लिख रहा हूं मैं क्योंकि 2-3 बार लिखेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। 6 प्लस कितना है, 8 प्लस कितना हो जाएगा आप बोलो सर, 10 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या आप बोलो सर, एकदम क्लियर है। इधर कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, 6, 8, 10 कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और इधर कितना होगा 8, 18 से 24, 24 दूनी कितना हो गया 48, 48√3। क्या बात सही है क्या? आप बोलोगे सर एकदम सही है। अब इसका डिवाइड लगाएंगे, जब √3 में डिवाइड लगाएंगे किसका, आप बोलोगे सर √3 में जब अपन डिवाइड लगाएंगे 48 में जब √3 का डिवाइड लेंगे कितनी बार जाएगा आप बोलोगे सर, ये जाएगा कितनी बार, 16 बार, ठीक है। यानी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बराबर कितना आ जाएगा 16√3 आ जाएगा क्या आप लोगों सर, एकदम आ जाएगा। यानी हमारी साइड कितनी आ गई 16√3। बात क्लियर है क्या? लेकिन अपन स्केलिंग फैक्टर पर चर्चा करते हैं। स्केलिंग फैक्टर देखो हमारी साइड कितनी होती है 2, क्वेश्चन में कितनी है 16√3, तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ जाएगा आप लोग सर, स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 8√3। क्या बात सहमत है? तो एरिया कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग सर 64, 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 192, और हमारे √3 साथ में चलता ही रहेगा, यानी 192√3। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर आ गया। कहाँ नजर आ रहा है आप बोलोगे सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। देखो कितना जबरदस्त यूज है चीजों का, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन अपने चल रहा है एक ईटी के अंदर, ठीक है। आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ईटी के अंदर ही, जिससे आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जो कितना ज़बरदस्त यूज़ अपन लेके चल रहे हैं, आप बोलो सर एकदम मज़ा सा आ रहा है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा सा लग रहा होगा, दिल को सुकून मिल रहा होगा कि भैया ऐसे क्वेश्चंस अपन ऐसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए, तब आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। तो भाई कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।